नमस्कार। आज सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के हिंदी विषय के अंतर्गत आने वाले एक महत्वपूर्ण पाठ तांतारा वामेरो कथा के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तांतारा वामेरो कथा के पाठ प्रवेश से पहले हम भारत के राजनीतिक भौगोलिक दृष्टि के ऊपर एक नज़र डालना चाहेंगे, क्योंकि तांतारा वामेरो कथा एक विशेष क्षेत्र से संबंधित है और उस क्षेत्र का नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत के उत्तर दक्षिण में स्थित एक द्वीप समूह है जो कि बंगाल की खाड़ी बे ऑफ बंगाल में स्थित है। उसी के बारे में आज हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आप बता सकते हैं कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह आज वर्तमान समय में कितने भागों में बटा हुआ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह आज 4 से 5 भागों में बटा हुआ है। मुख्य रूप से कार निकोबार, लिटिल निकोबार, लिटिल अंडमान, मिडल अंडमान, मध्य निकोबार भी जिसे कहते हैं, उसके बाद ग्रेट निकोबार इत्यादि कहा जाता है। इसकी राजधानी का नाम है पोर्ट ब्लेयर और कार निकोबार तथा लिटिल अंडमान के बीच 96 किलोमीटर, लगभग 96 किलोमीटर का की जो दूरी है वो है। अब हम एक विस्तृत रूप से आप देख सकते हैं यहाँ पर बे ऑफ बंगाल, इसके अंदर अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस प्रकार से अनेक भागों के अंदर विभाजित किया हुआ है। विश्वास, ऐसा मान्यता या विश्वास या किंवदंती भी हम कह सकते हैं कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार पहले एक ही द्वीप था। इसका विभाजन कुछ समय पहले हुआ। उस विभाजन से संबंधित कहानी, कथा या किंवदंती हमारे लेखक लीलाधर मंडलोई ने अपने शब्दों में पिरोई है और उसी को एक शीर्षक दे दिया है तांतारा वामेरो कथा, जिस पर हम अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। प्रस्तुत पाठ तांतारा वामेरो कथा इसी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एक छोटे से द्वीप पर केंद्रित है। वो द्वीप में विद्वेष गहरी जड़ें जमा चुका था। उस विद्वेष को जड़ मूल से उखाड़ने के लिए एक युग को अपना आत्म बलिदान देना पड़ा। उस युग के बलिदान की कथा यहाँ पर बयान की गई है। उसी युग की जो बलिदान की कथा है उसको हम पढ़ने और उसके बारे में और अधिक जानने का प्रयास करेंगे। आप सभी जानते हैं कि प्रेम सभी को जोड़ता है और घृणा एक दूसरे से अलग करती है, परस्पर व्यक्ति विशेष में दूरियां बढ़ाती है। इसलिए जो समाज के लिए अपने प्रेम का, अपने जीवन का बलिदान करता है, उसी न केवल समाज अपितु युगों युगों तक, युगांतर तक आने वाली पीढ़ियां उस बलिदान को याद करती हैं, बल्कि उसके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देते। यही वजह है कि तत्कालीन समाज के सामने एक मिसाल कायम करने वाले इस युग का अर्थ है व्यक्ति अर्थात पुरुष और महिला का जोड़ा, प्रेमी प्रेमिका भी हम कह सकते हैं उनको। उस युग को आज भी इस द्वीप समूह के निवासी गर्व और श्रद्धा के साथ याद करते हैं। यह है वहाँ का प्राकृतिक सौम्यता से भरपूर अंडमान द्वीप समूह की बस्तियां। मूलतः आदिवासी जातियां वहां पर निवास करती हैं। सदियों पूर्व लिटिल अंडमान और कार निकोबार एक थे। वहाँ एक सुंदर सा गांव बसा हुआ था। उस गांव में तांतारा नामक एक युवक निवास करता था। तांतारा एक बहुत ही नेक, मददगार, शांत, त्यागी स्वभाव वाला, समाज की सेवा करने वाला, सुंदर, आकर्षक व्यक्तित्व का धनी, आत्म स्वभाव, पारस्परिक अर्थात जो वहाँ की परंपरा के अनुसार पोशाक धारण करने वाला, पर्व त्योहारों में दूसरों को खुद आमंत्रित करता और स्वयं भी दूसरों के पास उनके पर्व और त्योहारों के अंदर शामिल होकर हंसी खुशी से मनाने का मौका लोगों को देता था। हमेशा तांतारा अपने साथ एक लकड़ी की तलवार रखता था। कहा जाता है या ऐसी मान्यता है कि उस लकड़ी की तलवार में कुछ दैवीय शक्ति थी, अर्थात हम कह सकते हैं कि वह लकड़ी की तलवार चमत्कारिक थी। एक शाम तांतारा
थका हारा समुद्र के किनारे बैठा था। सूरज डूबने को था, ठंडी हवा प्रवाहित हो रही थी, पक्षी अपने घोंसले की ओर लौट रहे थे तथा पेड़ों पर चहचहाट बढ़ गई थी। तभी उसे लहरों की आवाजों के बीच एक मधुर संगीत सुनाई दिया। वह उस संगीत से मंत्रमुग्ध हो गया और ये जानने का प्रयास करने लगा कि यह आवाज किसकी है। उस आवाज की तरफ सब तक खींचा चला गया। तभी देखा कि उसके सामने एक युवती मधुर आवाज में एक संगीत की धुन गुनगुना रही है। वह खड़ा होकर भाव विभोर होकर उस आवाज को सुनने लगा। अचानक तेज लहरें समुद्र में उठी और उस लहरों ने उसे भिगो दिया। किसको? उस महिला को। और अचानक से एकाएक उसने गाना बंद कर दिया। तभी तांतारा उस महिला से प्रश्न करता है, तुमने गाना बंद क्यों कर दिया? वामिरो, पहले ये बताओ तुम कौन हो? तांतारा, तुमने इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? वामिरो, अजीब आदमी हो, एक ही राग अलाप रहे हो, मैं गाऊं या न गाऊं ये मेरी मर्जी। तुम कौन होते हो मुझसे प्रश्न करने वाले? शायद तुम्हें गांव के नियम मालूम नहीं है। अब गांव के क्या नियम थे वो हम आगे जानने का प्रयास करेंगे। यह कहकर वामिरो वहां से उठकर अपने घर की ओर जाने लगी। लेकिन तभी तांतारा उसके रास्ते रोककर बीच में आकर खड़ा हो गया। तांतारा, नाम बताओगे तभी मैं आपको आगे जाने दूंगा। वामिरो, वामिरो इस प्रकार कुछ अटक कर बोलने लगी। तांतारा, कल आओगी ना? वामिरो, नहीं, शायद इसके बाद में कभी नहीं आऊंगी। और इस प्रकार से तेज गति से अपने घर की ओर या गंतव्य स्थान की ओर जाने लगी। तांतारा, वामिरो, मेरा नाम तांतारा है, सुन रही हो ना? कल मैं यहीं पर तुम्हारी बाट जोहूंगा, तुम जरूर आना, मैं यहीं पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। इस प्रकार से वह बोलता रहा और बिना पीछे मुड़े अपने गंतव्य स्थान की ओर तांतारा बढ़ती रही। कितना सुंदर और शक्तिशाली है तांतारा। पर गांव के भी कुछ नियम है। वह एक नियम मुख्य यह है कि दूसरे गांव के युवक के साथ हम शादी नहीं कर सकते। हाँ, उसे भूल जाना ही अच्छा होगा। इस प्रकार के विचार वामिरो अपने घर लौटने के बाद रात भर सोचती रही। उसे नींद नहीं आई। अभी तो सपने में भी उसे तांतारा की परछाई दिखाई देने लगी। वो सुंदर और सौम्य व्यक्तित्व के धनी युवक के बारे में वह पूरी रात विचार मग्न रही। कितनी सुंदर है वामिरो। इधर तांतारा का भी कुछ हाल ऐसा ही है। वह भी रात भर उसी के विचारों में खोया रहा, उसी की स्मृतियों में, यादों में खोया रहा। कितना मधुर गीत गाती है। हाय, कब शाम होगी और कब मैं उसे मिलने जाऊंगा। अब कहानी आगे बढ़ती है। अगले दिन सवेरा हो जाता है, शाम हो जाती है। दोनों एक दूसरे को से मिलने को आतुर या व्याकुल होते हैं। दोनों एक दूसरे को घंटों वहीं पर शाम हुई और एक दूसरे को घंटों उसी स्थान पर आकर देखते रहे। न तांतारा कुछ बोल रहा था, न वामिरो वहां पर कुछ बोल रही थी। सिर्फ और सिर्फ मुंह और आंखों ही आंखों में एक दूसरे से बात कर रहे थे। इस प्रकार से वामिरो और तांतारा अपने घर पर वापस गए। उसके बाद कुछ दिन इसी प्रकार से उनका मिलन होता रहा, बिना कुछ बोले हुए। केवल भावनाओं को आंखों के माध्यम से समझने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन इधर तांतारा के व्यवहार में कुछ परिवर्तन आने लगा। वह दिन रात वामिरो के विषय में ही सोचने लगा, उसे मिलने को तड़पने लगा। उधर वामिरो का भी ऐसा ही हाल था। रोज समुद्र के किनारे दोनों मिलते, लेकिन कोई भी किसी से कुछ नहीं कहता। क्यों? आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा, क्यों नहीं कहते? तो उसका उत्तर यह है कि दोनों को वहां की गांव की जो परंपरा थी उसका पता था। और परंपरा क्या थी कि एक दूसरे गांव के युवक युवती से विवाह नहीं किया जा सकता, अपितु एक ही गांव के युवक और युवती का वहां पर होना आवश्यक था। लोगों को उनका मिलना जुलना अच्छा नहीं लग रहा था। धीरे धीरे खबर पूरे गांव में फैल गई। वामिरो के अभिभावक अर्थात माता पिता को भी पता चला। उधर तांतारा के माता पिता को भी उनके मिलने जुलने के बारे में कुछ खबर लगी। लोगों ने तांतारा और वामिरो को गांव के नियम कानून समझाए और उनको कहा कि आगे आप
मिलना जुलना बंद कर देंगे, तो यह आप दोनों के हित में रहेगा। तांतारा और वामिरो बिना गांव वालों की परवाह किए अनवरत रूप से मिलते रहे। उनका प्यार मोहब्बत दिन प्रतिदिन प्रमाण चढ़ता रहा, मगर उनके मन में एक डर कहीं न कहीं सता रहा था कि गांव की परंपरा के अनुसार हम दोनों का विवाह नहीं हो सकता। इस प्रकार से तांतारा का गांव था, उस गांव का नाम था लपाती। वहां पर एक पशु मेले का आयोजन किया जाने लगा। दूर दराज से उस मेले के अंदर लोग इकट्ठे हुए, पशु भी वहां पर आए, लोग पशुओं का व्यापार करते थे। ठीक है, लोग मेले के अंदर अनेक प्रकार के खेल होते, उत्सव होते, पारंपरिक तलवारबाजी, कुश्ती, गाने बजाने का, पारंपरिक गीत संगीत का आयोजन उस मेले में होता था। घुड़दौड़ होती थी, पशुओं की दौड़ होती थी। मेले के अंदर लोग आनंद लेते थे। आज एक अवसर आया कि गांव में, उस लपाती गांव में फिर उसी मेले का आयोजन किया गया। तांतारा गांव में उस मेले में आया और वामिरो को ढूंढने लगा कि कहीं वामिरो भी इस मेले में आई होगी। अचानक उसे वामिरो दिखाई पड़ी, जो कि रो रही थी। तांतारा उसे दिलासा देने लगा। तभी वामिरो की माँ वहां पर आई और उसने तांतारा को बुला भरा। गांव के लोगों ने भी खूब खरी खोटी सुनाई। तांतारा को यह सब बड़ा अपमानजनक लगा। उसे लगा कि हम दोनों मोहब्बत करते हैं और ये गांव के लोग और तांतार वामिरो के अभिभावक हमारे को मिलने से रोक रहे हैं। इसलिए उसने क्रोध पूर्वक अपनी तलवार को ध्यान से खींच लिया। तांतारा गांव वालों पर तलवार नहीं उठाना चाहता था, परंतु उसका क्रोध इतना तेज था कि उसने क्रोध रूपी उठाई हुई तलवार को धरती के अंदर घोंप दिया। इस प्रकार से अपनी क्रोध का शमन करने लगा और जोर से धरती में घोंपी हुई तलवार को खींचने लगा। कहा जाता है, ऐसा सुनने में आता है कि वह दूर तक तलवार को खींचता चला गया और जहां तक तलवार को धरती में घोंपी हुई तलवार को खींचता चला गया, धरती दो भागों में बढ़ती चली गई और खींची हुई तलवार के भाग के स्थान पर एक जोर सा गड्ढा या खाई बन गई। एक टुकड़े पर खाई के इस ओर तांतारा खड़ा था, दूसरी ओर वामिरो और उस गांव के निवासी खड़े थे। तभी बताते हैं कि दोनों द्वीप, जो लिटिल अंडमान और ग्रेट निकोबार है, वो इसी प्रकार से अलग हो गए। और बताते हैं कि एक किनारे पर तांतारा वामिरो के लिए चिल्ला रहा था और दूसरे किनारों पर खड़ी वामिरो तांतारा के लिए चिल्ला रही थी। तभी एक अचानक घटना घटित होती है और कहा जाता है तांतारा जिस द्वीप पर खड़ा था, वह द्वीप धीरे धीरे नीचे धरती में धंसने लगा और पानी में समाने लगा। वह बहता हुआ, पानी में बहता हुआ तांतारा बहुत दूर तक चला गया। दूसरी ओर वामिरो भी कुछ बावली सी या पागल सी हो गई और तांतारा को इधर उधर ढूंढती गई, परंतु उसका कुछ भी पता न चला। इस प्रकार बताते हैं कि पागल वामिरो ने खाना पीना छोड़ दिया, परिवार से अलग हो गई और इस प्रकार से वह एक दिन कहाँ विलुप्त हो गई, उसका आज तक कभी पता नहीं चल पाया है। आज समाज में न तांतारा है न ही वामिरो, परंतु उनकी यह त्यागमयी कहानी घर घर में सुनाई जाती है। निकोबार निवासियों का मत है कि तांतारा की तलवार से कार निकोबार के जो टुकड़े हुए, उसे दूसरा लिटिल अंडमान है, जो कार निकोबार से लगभग 96 किलोमीटर दूर स्थित है। निकोबार की इस घटना के बाद गांव के लोगों में एक बड़ा परिवर्तन आया। सदियों से चली आ रही रूढ़ियों को उन्होंने त्याग दिया और अब एक दूसरे गांव के संबंध में वैवाहिक संबंध करने लगे। इस प्रकार से तांतारा और वामिरो की त्याग में मृत्यु शायद इसी सुखद परिवर्तन की हुई। पाठक बार क्या बता सकती कि क्या सुखद परिवर्तन हुआ समाज के अंदर? अब एक दूसरे गांव के लोग एक दूसरे से वैवाहिक संबंध बनाने लगे। आप सभी का धन्यवाद। उम्मीद है आपको कहानी में आनंद आया होगा और समझ में आई होगी। आपके लिए गृह कार्य है
देश विदेश की विभिन्न लोक कथाओं का संग्रह कीजिए, उसमें से कोई एक लोक कथा अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखिए और उसे कक्षा में सुनाने का प्रयास कीजिए। आप सभी का धन्यवाद। उम्मीद है आप सबको आनंद आया होगा।